डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 7.0 पे आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए लाए हैं मॉडल पेपर से टोटली 40 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 7.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ। आप हमारे चैनल से अपने क्लास की सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स तथा सारे सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन पेपर यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, एंगस्ट्रम, ल्यूमेन, लक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, डायोप्टर। लेंस की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप, प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरण को समूह को किरण पुंज बोलते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोलाइड। छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोलाइड कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, मानव शरीर की प्रतिरोधकता कितना होता है? मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है? 50 से 100 ओम, 100 से 150 ओम, 150 से 200 ओम, या 200 से 300 ओम। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1, 50 से 100 ओम। मानव शरीर की प्रतिरोध 50 से 100 ओम होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे। फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर वी बाई आई। ठीक। अरे आर इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला वी बाई आई। तो ऐसे में क्या प्राप्त हो जाएगा? आर बराबर 220 बटा में 2, क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 110 ओम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 110 ओम। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, आर ओम प्रतिरोध ले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा आर बाई एन बाई आर, एन आर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी एन आर। क्या हो जाएगी राइट आंसर? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एन आर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओम के नियम निहित है वी आर इक्वल टू आई में, वी इक्वल टू आई आर में, आई भी इक्वल टू आर में, या आर बराबर भी में। तो हमारी इसकी राइट आंसर हो जाएगी वी इक्वल टू आर आई में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, वी इक्वल टू आई आर। ऑप्शन बी को आपको ठीक लगा देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। यहाँ से बोल रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम, या जूल। तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। तो ऑप्शन है यहाँ से सही हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैलेनोमीटर, एमीटर, या मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, जनित्र। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है हमारे पास, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि निर्गत कोण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत किरण कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा, निर्गत कोण। क्लियर है स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है -1D, 1D, 2D या 1.5D। हमारी राइट आंसर हो जाएगी 1D। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1D होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन बोल रहा है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड या 1/80 सेकेंड। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1। मानव नेत्र के लिए जो दृष्टि अस्थायित्व होती है 1/10 सेकेंड। कितनी होती है? 1/10 सेकेंड ओनली। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अभी बिंदुकता या जरा दृष्टि दोष। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम लोग, ठीक है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, आपको याद रखना है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस तथा दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्लियर है? यहाँ से अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लोतक लेंस। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को हमेशा उत्तल लेंस की जरूरत होती है। कौन सी लेंस की जरूरत होती है? उत्तल लेंस की। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा तथा अवतल लेंस जो है वह निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, जब लघुपथन होता है तो उस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है या ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तित होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब लघुपथन होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 16। गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की है, क्या है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी या चूल्हा। तो गोबर गैस एक बायोगैस है। कौन सी गैस है? बायोगैस है। आपको याद रखनी है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, बायोगैस। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। आपको याद रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। तो यहाँ से हमारी राइट आंसर यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ से हमारे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से हमेशा वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, इस और उपयुक्त तीनों का। तो आपको पता होना चाहिए जो नाई होते हैं वो बाल काटने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर, वोल्टमीटर, कूलम या एम्पियर। तो धारा मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं? एमीटर। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका सही हो जाएगा, एमीटर। ऑप्शन ए आपका सही होगा, एमीटर। क्लियर है। क्वेश्चन 22, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों तरह की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, दोनों धाराएं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है। आवेश का ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम, वाट, एम्पियर या वोल्ट। तो आपके राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, आवेश की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, 6, 4, 5 या 3। हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, 5। एक साधारण प्रिज्म जो है वो 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? आप देखे होंगे बल्ब जो होता है उसके अंदर इस तरह से एक फिलामेंट होता है, वह किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन, तांबा, नाइक्रोम या जस्ता। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए, टंगस्टन। विद्युत बल्ब की फिलामेंट टंगस्टन से बनी होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है कैसे? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा या परितारिका द्वारा। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, पक्षमाभी मांसिकाओं द्वारा, मांसपेशियों द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, विलय, अविलय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है? अविलय लवण। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अविलय। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ये एग्जाम के लिए टॉप वीवीआई क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्लियर है।
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिकर्षण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, धात्विकी, धातुक्रम, धातुशाला, इनमें से कोई नहीं। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी धातुक्रम। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसकी परिकर्षण करने के प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? धातुक्रम कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 31, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? पहला ऑप्शन ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो आपको पता होना चाहिए कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी का। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? O2, NO2, NO2 और N2, NO2 और O2। तो हमारे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी NO2 और O2। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? पहला ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए Na2CO3 इंटू 5H2O, ऑप्शन बी Na2CO3 इंटू 10H2O और ऑप्शन सी Na2CO3 इंटू 7H2O, ऑप्शन डी Na2CO3 इंटू 2H2O। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी Na2CO3 इंटू 10H2O हमारी सही है। क्लियर है। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है? 4 ऑप्शन हमारे पास। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी खड़िया, ऑप्शन सी संगमरमर और ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक विजातीय यौगिक है। क्लियर स्टूडेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको याद रखने है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय यौगिक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2, 7, 6 या 13। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी 13। 13 जो है यह क्षारक विलयन का मान देता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो इस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? क्लियर है। बोल रहा है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? पहला ऑप्शन ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम।
तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है एक अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ अधातु पूछ रहा है, तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए ब्रोमीन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, सीसा और टीन की मिश्रण को क्या कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। तो सीसा और टीन की मिश्रण को हम लोग सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्डर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोल्डर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। ठीक है, लिथियम, कैल्शियम, कॉपर या आयरन। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी लिथियम। लिथियम को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, इथिलीन में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद रहते हैं, जिनमें एक सिग्मा और एक पाई आबंध है। दोनों सिग्मा आबंध हैं, दोनों पाई आबंध हैं और दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध हैं। इसमें कौन सही है? तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, एक सिग्मा और एक पाई आबंध हैं। क्या है? एक सिग्मा और एक पाई आबंध हैं। तो स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कर लें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।